एक ऊपरी रूप भी संसार का अगर ये है, इसको साफ किया जाए, गंद ना डाला जाए, एक कैसे वृक्ष लगाए जाएं, कैसे पोल्यूशन की बात जो आती है वो यही है कि वो अपने अंदर की मन की पोल्यूशन है या बाहर हवा में पोल्यूशन है, दोनों ही नुकसान का काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो फिर वो पोल्यूशन लंग्स का इश्यू, और अपने मन में अगर हम किसी के लिए नफरत पालते हैं तो वो भी पोल्यूशन फिर हमारे लिए बहुत ही नुकसान करती है। उस समय में शायद हमको नहीं लगता कि हम अगर किसी के प्रति ऐसी बुरी सोच बना रहे हैं तो इससे क्या ही हो जाएगा, 1 मिनट की तो हमने किसी के बारे में कोई चुगली कर दी, कोई निंदा कर दी, कोई एक जेलस होकर कुछ ऐसी बात बोल दी। पर ये कब आदत बन जाती है, कब मन बार बार इसके ही एक आकर्षित होकर माया रूप ये बुराइयां भी कैसे फिर हर पल में ही हम निराकार को तो भूलकर बुराइयों को ही अपना लेते हैं। तो इसीलिए संतों ने हमेशा से सावधान किया कि कैसे एक भी पल जीवन का हम अगर ऐसी चीजों में लगाएंगे तो वो पल हम परमात्मा के आनंद में हो सकते थे। उस पल से खुद को वंचित कर दिया और ऐसी चीज का सहारा लिया जो अपने लिए भी नुकसानदायी है, औरों के लिए भी है। तो यही बात हर किसी के है, तभी ये इतना जोर आत्म मंथन के भाव पे कि जितना ज्यादा हम हर पल में एक सोचकर मन से एक ये देखकर कि क्या बात सही है क्या नहीं, उसके हिसाब से जब अपने मन की धारणा बनाएंगे तो वही हमारे एक्शंस बनेंगे, वही व्यवहार बनेगा। तो भक्ति को हर कोई हर पल में अपने शामिल करते हुए ये आईना, ये शीशा अपने सामने ही रखना है और खुद को ही देखना है, खुद को ही एक ठीक करते हुए अपने जीवन को जीते जाना है। तो आज भी सुबह जब आई और ये दोपहर के समय में ये एक झांकिया रूप भी, स्वागत रूप भी, और उसमें भी हर एस्पेक्ट बहुत ही सुंदरता से महापुरुषों ने ये टच किया कि कोई अगर झांकी आए वो एक सोशल मैसेज के साथ या फिर एक आत्मा भक्ति में वो नृत्य रूप करते हुए, कहीं और कला का सहारा लेते हुए, तो वो भी भक्ति के ही पहलू जीवन में किस तरह करें अलग एस्पेक्ट्स में, तो वो भी भाव जहाँ देखिए। और अब सत्संग में भी और आने वाले दिनों में भी ये बहुत ही सुंदर भाव संतों के सुनने को मिलेंगे। तो दाता कृपा करे कि ये एक जो संतों का संग मिला है, ये सत्संग मिली है, इसको कभी भी हल्के में ना लें कि हाँ हर हफ्ते अगर हम अपने भवनों पे भी होते हैं, घरों में होते हैं, तो भी ऐसी सोच ना आए कि चलो आज तो थक गए हैं, आज सत्संग छोड़ देते हैं, फिर 2-4 दिनों बाद सत्संग तो होनी ही है या हर सुबह होनी ही है, कभी और चले जाएंगे। तो ये हमें भी पता नहीं लगने देगी ये दुनिया की माया की आज थकावट बहाना बना लिया तो कल ट्रैफिक को बना लेंगे, परसों कुछ और धीरे धीरे खुद को ही सत्संग से भी दूर कर लेंगे। तो बात वही कि जिनको तो वाकई ही एक लगन है, प्रेम है इस परमात्मा से, वो अपने टाइम को इतनी बखूबी मैनेज भी कर लेते हैं कि सेवा, सुमिरन, सत्संग हर चीज के लिए ये दिल से समय निकलता है। सिर्फ समय निकलता ही नहीं, ये मन भागता है फिर सत्संग की ओर, ये पल पल में एक सुमिरन करने के बहाने ढूंढता है मन। तो ऐसा ही जीवन हर कोई जिए जहाँ निराकार की प्रायोरिटी हो और सभी संतों की सिखलाई को अपना के सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए जीवन को भक्ति भरा बना ले।
सत्संगत जी, ध्यान मेंटार जी,